दोस्तों, आपने माता वैष्णो देवी के मंदिर के दर्शन तो किए ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता के मंदिर की उत्पत्ति कब और कैसे हुई थी? आइए दोस्तों, जानते हैं वैष्णो देवी मंदिर के अनसुझे रहस्य। दोस्तों, आपको बता दें कि माता काली, माता सरस्वती को ही मां वैष्णो देवी कहा जाता है और कटरा में जो माता का भवन है, वहां आपको 3 पिंडी देखने को मिलती है, जिनमें से एक महाकाली देवी सरस्वती और देवी महालक्ष्मी की है, जिसको भक्त माता वैष्णो देवी के नाम से जानते हैं। जैसा कि सभी भक्तों को पता है कि इस मंदिर से जुड़ी बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें पंडित श्रीधर से लेकर भैरवनाथ की कहानियां प्रसिद्ध हैं। वो कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, पंडित श्रीधर कटरा से थोड़ी दूर पर हंसाली गांव में रहते थे। पंडित जी के कोई भी संतान नहीं थी, जिसकी वजह से पंडित श्रीधर बहुत दुखी रहते थे। एक दिन पंडित श्रीधर ने अपने घर नवरात्रि में माता शेरोबली के भंडारे का आयोजन किया। तभी गांव के सभी लोगों ने भंडारे के लिए पंडित श्रीधर की सहायता की। लेकिन दोस्तों, भंडारे के लिए इतनी सामग्री नहीं जुड़ पाई जिससे भंडारा किया जा सके। तब पंडित श्रीधर को चिंता सताने लगी कि अब भंडारा कैसे करेंगे। दूसरे दिन भंडारा था और पंडित जी सारी रात सो नहीं पाए। यथा जब अगले दिन जब भंडारे का समय नजदीक आया, तभी पंडित जी माता की पूजा याचना करने लगे और गांव वाले भंडारे खाने के लिए आने लगे। अब श्रीधर चिंता में बैठे थे कि अब खाने का इंतजाम कैसे किया जाए। तभी अचानक पंडित श्रीधर ने देखा कि एक सुंदर कन्या, जो देखने में बहुत सुंदर थी, वो गांव वालों को खाना खिला रही है। जिसके बाद भंडारे सामान कम नहीं पड़ा और गांव सभी लोग उस कन्या की तारीफ करने लगे। परंतु उसके बाद वो कन्या किसी को दिखाई नहीं दी। एक दिन वही कन्या पंडित श्रीधर के सपने में आई और उस गुफा के बारे में बताया और इसके साथ ही पंडित जी को बेटे होने का वरदान भी दिया। तब पंडित जी समझ गए कि वो कन्या और कोई नहीं बल्कि माता वैष्णो देवी ही है। उसके बाद पंडित जी ने उस गुफा को ढूंढा और तभी से भक्त इस गुफा में दर्शन के लिए आने लगे। दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं भैरवनाथ से जुड़ी पौराणिक कथा। कहा जाता है कि पंडित श्रीधर के भंडारे में बाबा भैरवनाथ भी आए थे। तब उस कन्या ने भैरवनाथ को भोजन परोसा। तब भैरवनाथ ने कहा कि मुझको मांसाहारी भोजन करना है। तब उस कन्या ने भैरवनाथ से कहा कि यहाँ सिर्फ आपको सिर्फ शाकाहारी भोजन ही मिलेगा। परंतु भैरवनाथ गुस्सा होने लगे और बालिका को पकड़ना चाहा। तब वो कन्या ब्यो रूप में बदलकर त्रिकुट पर्वत पर चली गई। जिसके बाद भैरवनाथ भी उस कन्या के पीछे पीछे उस पर्वत की तरफ बढ़ने लगे। माना जाता है कि मां की सुरक्षा के लिए वहां बजरंगी आए। तभी हनुमान जी को प्यास लगी, तो तभी माता ने हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए अपने धनुष से एक तीर चलाकर एक धारा उत्पन्न की। तभी इस जगह को बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मन जाता है कि इस बाण गंगा में स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाते हैं। इसके बाद माता वैष्णो ने इस गुफा में रहकर तपस्या की और हनुमान जी ने माता की रक्षा की। उसके बाद भैरवनाथ आए और उसके बाद भैरवनाथ को एक साधु ने समझाया कि वो कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, किंतु भैरवनाथ नहीं माने। तभी माता वैष्णो किसी दूसरे मार्ग से बाहर निकल गई। जिसके बाद इस जगह को अर्धकुंवारी कहा जाता है। तब गुफा से निकलकर माता वैष्णो अपने असली रूप में आई और भैरवनाथ को वहां से जाने को कहा। इतना कहकर माता अपनी गुफा के अंदर चली गई। इसके बाद भी भैरवनाथ वहां से नहीं गया। तभी वहां हनुमान और भैरवनाथ का भयंकर युद्ध हुआ, जिसका कोई भी परिणाम दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वैष्णो माता ने गुस्से में आकर भैरवनाथ का वध किया और तभी से ये जगह भवन के नाम से जानी जाती है। और भैरवनाथ का सर जिस घाटी में गिरा उसे भैरव घाटी कहा जाता है और यहीं पर भैरवनाथ का मंदिर भी है। उसके बाद भैरवनाथ को अपने करेण पर पक्षताप हुआ और उन्होंने देवी मां से माफी मांगी।